Hello everyone, welcome. You are watching our YouTube channel Super 50 Mathematics. This is our video lecture 2 of chapter 7 permutation and combination. In this video lecture I am going to tell you the fundamental principle of counting. So let's start our today video lecture. Students, इससे पहले मेरा चैप्टर 7 का वीडियो लेक्चर फर्स्ट है जो कि हमारा इंट्रो क्लासेस है, उसमें मैंने फैक्टोरियल से रिगार्डिंग बहुत सारी बेसिक बातें आपको बताई है, तो उस वीडियो को भी आप जरूर से जरूर जाकर देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है। तो हमारे पास जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में हमारा दो प्रिंसिपल है, एक तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल है और दूसरा हमारा आपका एडिशन प्रिंसिपल है। तो दोनों को हम लोग समझेंगे और दोनों का एक एक हम लोग जो है क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख कर रखा, तो दोनों को क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि क्या कह रहा है। आपका जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ हमारा काउंटिंग है, इसमें जो हमारा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल है और एडिशन प्रिंसिपल है वो क्या कर रहा है, मैं आपको जो है इन दोनों क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद इसके हम लोग डेफिनेशन को देखेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट ऑफ ए नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 2, 3, 7 एंड 9 व्हेन रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। हमारा दो केसेस है इसमें, और दूसरा केसेस है इसमें, दूसरा केस है हमारा रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। यानी कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि 2, 3, 7 और 9 से आपका 3 डिजिट का कितना अंक बनेगा। आप खुद कॉपी पे बना कर देख सकते हैं, आपको 2, 3, 7 और 9 से ही बनाना है, ठीक है। और पहला में आप जो हमारा कंडीशन दिया है कि रिपीटेशन आप डिजिट का अलाउड, मतलब रिपीटेशन आपका अलाउड है, कोई भी डिजिट को आप 2 बार या 3 बार लिख सकते हैं, ये आपका जो है अलाउड है। और दूसरा केस में है जो कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, कोई भी डिजिट को आप 2 बार नहीं लिख सकते हैं। दूसरा केस में हमारा रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड है। तो हम लोग देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा जो हमको 3 डिजिट का अंक बनाना है, तो 3 डिजिट के अंक में हमारा कितना क्या रहता है। मान लेते हैं हमारे पास कोई भी 3 डिजिट का अंक है 1, 2, 3, इसमें हमारा क्या होता है, हमारा यूनिट प्लेस होता है आपका, इसमें हमारा फिर टेंस प्लेस होते हैं, उसके बाद हमारा ये लास्ट वाला जो होता है 100 प्लेस होता है। इस तरह से हमारा यहाँ पर हम लोग 3 डिजिट के जो हमारा नंबर रहेगा उसमें हमारा 3 बॉक्स हम लोग बनाएंगे। हमारा फर्स्ट बॉक्स जो है रिप्रेजेंट करेगा यूनिट प्लेस को, सेकेंड बॉक्स हमारा टेंस प्लेस को, और थर्ड बॉक्स है हमारा 100 प्लेस को, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे फर्स्ट केस में हमारा क्या हो रहा है कि डिजिट का रिपीटेशन हमारा अलाउड है, यानी कि यहाँ से हमारे पास नंबर कितने हैं 2, 3 आपका 7 और 9, टोटल हमारे कितने हमारे हैं 2, 3, 7 और 9 में से इसमें से हम कोई भी यहाँ पर अंक हमको क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। इसको आप जो है हमारा कितने तरीके से हम लोग भर सकते हैं, 4 वे से। यहाँ पर आप तो ले सकते हैं, या तो 2 लिख सकते हैं, या फिर 3 रख सकते हैं, या फिर 7 रख सकते हैं, या फिर 9 रख सकते हैं। टोटल हमारा जो टोटल नंबर है 2, 3, 7 और 9, टोटल नंबर कितने हमारे पास 4 दिया हुआ, इसको हम लोग 4 तरीके से भर सकते हैं। यहाँ तो आप 2 भर सकते हैं, या 3 भर सकते हैं, या तो 7 भर सकते हैं, या तो 9, यानी इसको हम लोग कितने तरीके से भर सकते हैं, 4 वे। अब आते हैं 10 प्लेस को देखेंगे, तो हमारा रिपीटेशन अलाउड है, इसमें भी हम लोग नंबर 1 लिख सकते हैं 2, 3, 7 और 9, क्योंकि हमारा रिपीटेशन अलाउड है, इसको भी हम लोग 4 वे से भर सकते हैं। और 100 प्लस को भी हम लोग 4 वे से भर सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। जो डिजिट आप यहाँ लिखेंगे वो वहां आपको लिखने की क्या है, आजादी है, क्योंकि फर्स्ट केस में हमको रिपीटेशन अलाउड दिया है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये टोटल हमारा तीनों बॉक्स को हम लोग कुल टोटल कितने तरीके से भर सकते हैं, आप देख सकते हैं 4 × 4 × 4, यानी कि 4, 4 जा 16, 4 जा हमारा 64 वे। तीनों बॉक्स को हम लोग 64 वे से भर सकते हैं, अलग अलग नंबर आप देके आपको, जब हमारा रिपीटेशन अलाउड है। तो यानी कि इसमें से हम लोग 3 डिजिट का जो अंक बनाएंगे 2, 3, 7 और 9 से, वो कितना बनेगा हमारा 64 बनेगा। जितना वे आ रहा उतना ही हमारा नंबर हमारा 3 डिजिट का बनेगा। तो हमारा 64 नंबर 3 डिजिट का बनेगा 2, 3, 7 और 9 से, जब हमारा रिपीटेशन अलाउड है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन का हमको जवाब मिला। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं सेकेंड में कि हमारा सेकेंड केस में क्या है, हमको बनाना तो है 3 डिजिट का नंबर ही, इसमें हमारा सेकेंड केस में क्या कर रहा है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस यूनिट प्लेस को, ये हमारा यूनिट प्लेस है, ये 10 और ये 100, तो यूनिट प्लेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2, 3, 7 और 9 में से कोई भी हम लोग लिख सकते हैं। इसको हम लोग कितना तरीके से भर सकते हैं, 4 वेज। अब हमने एक अंक तो यहाँ पर लिख लिया, अभी हमारा रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो बचा 4, हमारे पास 4 नंबर में से हमने एक नंबर तो यहाँ लिख लिया। अब बचा कितना हमारा, 3 नंबर। तो 3 नंबर क्या है, हमारा रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो इसको हम लोग कितने तरीके से भर सकते हैं, अब 3 वे से। यानी कि इसमें से आप जो भी नंबर लिए उसको छोड़ के बाकी सारा नंबर आपको इसमें यहाँ पर भरना है। उसके बाद आपका 100 प्लेस में हमको कितने तरीके से भर सकते हैं, हमने 2 नंबर, एक नंबर यहाँ और एक नंबर यहाँ आपने रख लिया। बचा हमारा कितना, टोटल हमारा 4 अंक है, उसमें बचा कितना, अब हमने 2 अंक यहाँ पर रख लिया, एक यूनिट प्लेस पर और एक 10 प्लेस पर, कोई भी नंबर आप रख लेंगे। तो बचा कितना आपका, 4 में से आपने 2 अंक यहाँ रख लिया, एक यहाँ और एक यहाँ, तो बचा कितना आपका 2। इसको आप कितने तरीके से हम लोग भर सकते हैं, आप 2 वेज। तो ये तीनों बॉक्स को भरने का टोटल वेज कितना हो गया आपका, हमारा 2 × 3 × आपका 4, या आप लिख सकते हैं 4 × 3 × 2, वो भी आप लिख सकते हैं। तो कितना होगा हमारा, 4, 3 2 6 और 4 हमारा 24। यानी कि हमारे 24 नंबर बनेंगे 3 डिजिट का। कौन कौन सा डिजिट का इस्तेमाल करके, 2, 3, 7 और 9 का। तो 24 आपके नंबर बनेंगे। इस तरह से ये हमारा जो रहा, तो जो है ये हमारा क्या है, आपका हमारा यही जो है आपका मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल है, यही मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल है। देखिए क्या कर रहा है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में, इफ एन इवेंट ऑकर इन m डिफरेंट वे, कोई अगर इवेंट यानी कि कोई घटना जो है m डिफरेंट वे से घटित होती है, और उसके बाद कर रहा एंड इट फॉलोइंग इट, और उसके बाद ए सेकेंड इवेंट, उसके बाद एक हमारा एक सेकेंड इवेंट हो रहा है, कैन ऑकर इन n डिफरेंट वे, n डिफरेंट वे में ऑकर हो रहा है, ठीक है। देन द 2 इवेंट्स इन सक्सेशन, सक्सेशन मतलब होता है एक के बाद, कैन ऑकर इन m × n डिफरेंट वे। तो दोनों इवेंट हमारा क्या होगा, हमारा m × n डिफरेंट वे से ऑकर होगा। जैसे कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में दिख रहे हैं कि ये हमारा यूनिट प्लेस जो है 4 वे से भर रहा है, फिर 10 प्लेस भी हमारा 4 वे से भरता है, और 100 प्लेस भी 4 वे से भरता है। टोटल हमारा कितना वे हो गया, हमारा m × n × p, हमारा 3 गो है इसमें, इसलिए हमारा m × n × p हो गया। अब अगर यहाँ पर 2 रहता तो m × हमारा आपका m × n होता, इस तरह से। तो यहाँ से इसको मैंने यहाँ पर नोट में भी लिखा है, नोट में लिखा है, यहाँ पर नोट वाला हमारा देखेंगे, द above principle can be extended for any finite number of operation। यानी कि हमारा कोई भी ऑपरेशन है एक, जो कि हमारा m जो है डिफरेंट वे से हो रहा है, जो कि इंडिपेंडेंट हो रहा है, और कोई दूसरा ऑपरेशन जो है हमारा n इंडिपेंडेंट वे से हो रहा है, और कोई तीसरा ऑपरेशन जो है हमारा p इंडिपेंडेंट वे से हो रहा है, इसी तरह से आगे हमारा हो रहा है। तो उसका जो हमारा जो वो ऑपरेशन हमारा कितने वे से होगा, m × n × p × आपका इसी तरह आगे से हमारा बढ़ते जाएगा। इस तरह से हमारा देख रहे हैं कि हमारा m × n × p वे से हमारा ये हमारा क्या होगा, टोटल हमारा ये ऑपरेशन क्या होगा, ऑकर होगा। इस तरह से हमारा यह रहा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से मैंने ये आपको क्वेश्चन बना के समझाया, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल है। तो इस तरह से आपने देखा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या है। अब हम लोग देखेंगे एडिशन प्रिंसिपल क्या करा, तो उसके लिए हम लोग क्वेश्चन 2 को सॉल्व करेंगे और उसको देखेंगे कि एडिशन प्रिंसिपल क्या है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एट लीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर 1 बिलो टू द अदर। यानी कि हमारे पास 2 फ्लैग है, एक के नीचे एक हमारा 2 फ्लैग है, 1 बिलो अदर ऑन ए वर्टिकल स्टाफ, वर्टिकल स्टाफ के ऊपर, इस तरह से वर्टिकल स्टाफ है उसके ऊपर हम लोग को बनाना है। इफ 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल, हमारे पास 5 डिफरेंट फ्लैग अवेलेबल है। हमारे पास टोटल कितने हैं फ्लैग हैं, फ्लैग्स नंबर ऑफ फ्लैग हमारे पास है 5, अलग अलग कलर के हमारे 5 फ्लैग है। तो उसमें से हम लोग को एटलीस्ट 2 फ्लैग लेना है, एटलीस्ट 2 फ्लैग। तो एटलीस्ट 2 फ्लैग का मतलब क्या होगा, 2 का मतलब एटलीस्ट 2 फ्लैग का मतलब क्या होगा हमारा, उसको हम लोग देखना है। इसका एटलीस्ट का मतलब होता है 2 या 2 से ज्यादा फ्लैग हम लोग लेंगे। एटलीस्ट 2 का मतलब है 2 या 2 से ज्यादा। तो ग्रेटर देन 2 और इक्वल टू 2, यानी 2 या 2 से ज्यादा हम लोग फ्लैग लेके हम लोग इसको सजा सकते हैं। और एटमोस्ट का मतलब होता है हमारा, अगर एटमोस्ट कहता तो इसमें हमारा हो जाता
एटमोस्ट करता है तो इसमें हमारा हो जाता है स्मॉलर एंड इक्वल टू 2, यानी कि 2 या 2 से कम, 2 या 2 से कम हम लोग फ्लैग लेके सजा सकते हैं। तो एटमोस्ट का मतलब है स्मॉलर एंड इक्वल टू आपका 2। इसको आपको समझना है एटलीस्ट और एटमोस्ट जब भी हमको इस्तेमाल, जब भी आपका हमारा वर्डिंग में आएगा तो उसका मतलब क्या आपको समझ लेना है। तो एटलीस्ट 2 फ्लैग कहेगा तो 2 या 2 से ज्यादा हम लोग फ्लैग ले सकते हैं, और एटमोस्ट 2 कहेगा तो 2 या 2 से कम हम लोग फ्लैग लेंगे। इस तरह से तो एटलीस्ट 2 में कहा तो इसमें हमारा अलग अलग केसेस बनेंगे। एक तो हमारा 2 फ्लैग हो गया, यहाँ पर 2 या 2 से ज्यादा हो सकता है, तो यहाँ पर हम लोग जो संख्या लेंगे फ्लैग की 2, 3, 4 और 5, क्योंकि हमारे पास 5 फ्लैग अवेलेबल है तो इसमें हम लोग सजा सकते हैं। तो केस 1 में हम लोग 2 हो गया, 2 ले लिए, तो हमने किसमें से कितना में से सजाया है, 5 में से 2 के लेके सजाया है। तो हमारे पास है इसको हम लोग कितने तरीके से भर सकते हैं। हमारा फर्स्ट फ्लैग को जो है हमारा कलर है, हमारा पास 5 कलर है तो इसको हम लोग 5 वे से भर सकते हैं, और इसको हम लोग कितने वे से भर सकते हैं, बच्चा टोटल 5 है तो इसको हम लोग कितने वे से भर सकते हैं, 4 वे से, क्योंकि हमारे पास टोटल 5 फ्लैग है, इसमें से एक फ्लैग हमने 5 फ्लैग ले लिया है तो बच्चा कितना हमारा 4 फ्लैग है, अलग अलग कलर का, तो इसको हम लोग 4 वे से भर सकते हैं। तो इसको बनाकर हम लोग एक सिग्नल क्रिएट कर सकते हैं। 2 कलर से हम लोग को सिग्नल क्रिएट करना है, 5 अलग अलग कलर से, ठीक है, जिसमें हम लोग का एटलीस्ट 2 फ्लैग, 2 कलर का एक कम से कम कलर चाहिए। तो 2 का एटलीस्ट 2 का मतलब हो गया कि 2, 3, 4 आप कलर का हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ से हमारा टोटल वे कितना हो गया, 5 × 4 यानी कि 20 वेज, यानी कि यहाँ पर हम लोग 20 सिग्नल जनरेट कर सकते हैं केस फर्स्ट में, जब हमारा जो है हमारा फ्लैगों की संख्या कितनी है, आपका 2 है। अब केस सेकेंड में हम लोग देख सकते हैं आपका केस सेकेंड में कि हमारे पास अब जब हम लोग लेंगे कितना फ्लैग की संख्या हमारी कितनी होगी, 2, इसमें भी हमारा प्लस 2 फ्लैग आ रहा है तो इसमें हम लोग कितने भर तरीके से भर सकते हैं, 5 वेज। इसको हम लोग कितना भर सकते हैं, टोटल हमारा 5 फ्लैग है तो अब इसमें हमारा एक फ्लैग हमने इस्तेमाल कर लिया इसको भरने में, अब हमारा रिमेनिंग 4 फ्लैग है तो इसको हम लोग 4 वे से भर सकते हैं। और इसके बाद ये रिमेनिंग आपको क्या हो गया, 2 फ्लैग हमने यूज कर लिए यहाँ से, एक ऊपर एक नीचे, तो हमारा 5 में से हम लोग 2 लेस करके अब हम लोग रिमेनिंग क्या बचा, इसको हम लोग कितने वे से भर सकते हैं, आप 3 वे से। तो टोटल नंबर ऑफ वे कितना होगा, तीनों को भरने का हमारा डब्बा हो जाएगा आपका 5 × 4 × 3 × 2, यानी कि 5 4 जा 23 जा आपका हमारा 60 वे, यानी कि इसमें हम लोग 60 को सिग्नल बना सकते हैं। अब थर्ड केस में आप देखेंगे यहाँ पर हम लोग क्या, जब हम लोग यहाँ पर 4 फ्लैग लेंगे एक साथ, तो यहाँ से हम लोग इसको कितने तरीके से भर सकते हैं, 5 वे से। इसको हमारा पूरा 5 फ्लैग है तो इसमें 5 में से कोई एक लेके भर सकते हैं, तो इसको 5 तरीके से भर सकते हैं। तो एक हमने यहाँ पर रख लिया तो बचा कितना, 4, इसको हम लोग 4 वे से भर सकते हैं। तो अब 2 भर दिए तो यहाँ पर हमारा अब कितने बचेगा, 5 में से 2 गया तो इसको हम लोग 3 वे से भर सकते हैं, और इसको हम लोग 2 वे से भर सकते हैं। टोटल कितने तरीके से हम लोग इसको भर सकते हैं, बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से हम लोग लिख सकते हैं बाय MP, यानी कि मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से कितना होगा, 5 4 जा 20, 20 × 3 60, 62 जा आपका हमारा 120, ये हो गया। और उसके बाद हमारा लास्ट में जो केसेस है, जब हमारा 5 फ्लैग हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि एक एटलीस्ट 2 का मतलब है 2 ग्रेटर एंड इक्वल टू 2, यानी 2, 3, 4 और 5। तब हम लोग 5 फ्लैग लेके, इसमें भी हमारा 2 फ्लैग आ रहा है, इसमें हम लोग देख सकते हैं 1 1 2 3 हमारा 5। इसको हम लोग कितने तरीके से भर सकते हैं, 5 वे से, 5 अलग अलग कलर का हमारा फ्लैग है। हमारा बच्चा कितना, अब एक ही यहाँ करने तो बच्चा कितना हमारा 4 वे, इसको हम लोग 3 वे से भर सकते हैं, इसको आप 2 वे से भर सकते हैं, और इसको हम लोग अब 1 वे से भर सकते हैं। क्योंकि टोटल 5 फ्लैग है तो यहाँ पर हमने एक यूज किया, यहाँ पर हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, एक यहाँ यूज कर लिया, 3 हो गया, एक यहाँ यूज कर लिया, 4 हो गया, बचा अब एक, तो हमारा ये 1 वे से भर सकता है। टोटल नंबर ऑफ वे कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये हमारा हो जाएगा 5 4 जा 23 जा 60 इंटू हमारा 2 हो जाएगा 120 × 1 120 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं
कि हमारा अब टोटल वे कितना हो गया सभी को, हमारा इस चारों केस 1, केस 2 और केस 3 और केस 4 में हमारा टोटल वे कितना हो जाएगा आपका, हमारा इसको भरने का टोटल नंबर ऑफ हमारा वे जो हो जाएगा चारों केस में हमारा, हम लोग देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ वेज कितने तरीके से हम लोग सिग्नल बना सकते हैं। केस 1 में हमारा कितना था, टोटल हमने 20 सिग्नल बना लिया, हमने यहाँ पर 2 सिग्नल लिया है। और उसके बाद हमने केस 3 में देखा कि इसमें भी हमने 2 सिग्नल, एटलीस्ट हमारा 2 सिग्नल है, तो इसमें हमारा नंबर ऑफ वेज कितना बना है, हमारा कितने सिग्नल बना है 60 वेज, यानी कि 60 सिग्नल बनेंगे। उसके बाद हमारा केस 3 में हमारा ये कितने तरीके से हुआ, हमारा 120 वे, यानी कि यहाँ 120 हमारा सिग्नल्स बनेंगे। हम लोग इसमें भी एटलीस्ट 2 फ्लैग लिए हैं। और इसमें 4 नंबर केस में हमने कितना सिग्नल देख रहे हैं, कितना नंबर ऑफ वे बन रहा है, ये हमारा कितने वे से हो रहा है 120, यानी कि 120 वे हमारा जो होगा, इससे हमारा सिग्नल बन सकता है केस 4 में भी। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि हमारा टोटल नंबर ऑफ वे हो जाएगा सिग्नल बनने का। इसको हम लोग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0 0 0 0 0 हो गया, और ये 2 2 4 4 2 6 4 और 6 हमारा 10 और ये 2 12, हमारा 1 कैरी 1 + 1 2 और 1 3, यानी कि 320 वेज हो जाएंगे, यानी कि 320 जो होंगे सिग्नल बनेंगे आपके, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 5 flags taking at least 2 flags at same time। इस तरह से हमारा 320 सिग्नल्स बन सकते हैं। 5 फ्लैग में से 2 फ्लैग हम लोग, 5 अलग अलग फ्लैग है हमारा, अलग अलग कलर के, उसमें से 2 अलग, एटलीस्ट 2 अलग कलर का हम लोग फ्लैग लेके हम लोग कितने तरह के सिग्नल बना सकते हैं, 320 सिग्नल। और ये सिग्नल क्या है हमारा, किस तरह से है, एक दूसरे के नीचे हमारा वर्टिकल स्टाफ पे बनाया हुआ है। इस तरह से हमारा इसका आंसर हो गया। तो इसमें हमने क्या यूज किया, एडिशन प्रिंसिपल। एडिशन प्रिंसिपल में जो हमारा कह रहा है कि इफ 2 इवेंट्स कैन अकर एक्सक्लूसिवली इन एग्जैक्टली m ways and n ways respectively, then either of 2 events can occur in m plus n way। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा m वे से हो रहा है, यहाँ पर n वे से हो रहा है, यहाँ पर हमारा p वे से हो रहा है, और यहाँ पर हमारा q वे से हो रहा है। इसको आगे हम लोग एक्सटेंशन भी दे सकते हैं। तो ये हमारा टोटल वेज कितना हो जाएगा, m + n + m + n + p + q वे से, तो अलग अलग एक्सक्लूसिवली हो रहा है। इस तरह से हमने इसको टोटल वे कितना हो गया 3 + 20 वे, यानी कि 320 सिग्नल्स हमारे बनेंगे। तो ये रहा हमारा एडिशन प्रिंसिपल। आपको मैंने इसमें हमने आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल दोनों का इस्तेमाल किया है। सिंपल सा छोड़ के जा रहा हूँ, आप उसको जो है विद द मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से आप जो है करके बताएंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा वो क्या है कि हाउ many 3-digit numbers can be formed using digits 2 3 and 2 3 5 and 9 when how many 2 digit, आप 2 डिजिट रखे हैं, मैंने 3 डिजिट का बता देता। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 2 3 and 5 व्हेन, फर्स्ट केस में हमारा है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, यानी कि जो डिजिट का रिपीटेशन है वो हमारा अलाउड नहीं है। और सेकेंड केस में है हमारा रिपीटेशन इज अलाउड, यानी कि डिजिट का रिपीटेशन हमारा अलाउड है। ये हमारा क्वेश्चन रहा आपका। और सेकेंड क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग आप देखिएगा यहाँ, क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट रहा, इसको आप करेंगे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि हाउ मेनी 3 digit, how many 3 digit number can be formed
using digit 378 when first repetition of digits are allowed एंड सेकेंड हमारा जो है केस है रिपीटेशन ऑफ डिजिट आर नॉट अलाउड। इस तरह से आप इसको जो है रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड पे आप जो नंबर लिखेंगे 3 डिजिट का यूज करके 378, आप ऐसे भी लिख के आप वेरीफाई कर सकते हैं कितना आप नंबर लिख सकते हैं 3 डिजिट का यूज करके 378। और आपने मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से भी आप बता सकते हैं कि कितना हमारा 3 डिजिट का अंक बनेगा 3, 7 और 8 को लेके। हमारा 3 अंक दिया, इससे हम लोग को 3 डिजिट तीनों को लेके इस्तेमाल करके आपको बना 3 डिजिट का अंक कितना बनेगा। तो ये आपका 2 क्वेश्चन है, आप दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और इसका आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो ये रहा आपका हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैथ काउंटिंग, जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल बताया और आपको एडिशन प्रिंसिपल बताया। दोनों को आपको एक एक एग्जाम्पल से लेके समझाया। तो मुझे उम्मीद है आपको जरूर से जरूर समझ में आया होगा। ये बात काफी आसान था। तो इस वीडियो में बस इतना है स्टूडेंट। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 7.1 को जो है सॉल्व करेंगे। तब तक इस वीडियो को देखिए और इसी तरह से अपना प्यार हमारे पर जो है बनाए रखिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको दूसरे के साथ भी शेयर करना ना भूलिए। और तब तक देखिए इस वीडियो को और एंजॉय करते रहिए। थैंक्स, दैट्स इट।